बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आपने अपने घर में अक्सर औकात वॉशरूम, किचन या किसी कमरे या बरामदे में कहीं ना कहीं छिपकली ज़रूर देखी होगी। और आपने अपने बड़ों से या आसपास के लोगों से ये भी सुन रखा होगा कि बतौर मुसलमान छिपकली को मार देना चाहिए, इसे मारने से सवाब मिलता है। आमतौर पर घर पर ख़वातीन भी छिपकली से डरती हुई नजर आती हैं और ये घर में बाज़ औक़ात बड़ा संजीदा मसला भी बन जाता है। क्या वाकई ही दीन इस्लाम ने हुक्म दिया है कि घर पर छिपकली को देखते ही मार दिया जाए? डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी हवाले से सवाल किया गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में 3 अहम अहादीस के जरिए बताया था कि छिपकली को मार देना चाहिए या नहीं, और छिपकली को मारने या ना मारने के साइंसी वजूहात और फवायद या नुकसानात क्या हो सकते हैं, इस पर भी टीम हम कदम आपको आगाह करेगी। Hadith where Prophet Muhammad peace be upon him said, killing house lizard is an act to earn sawab. When I searched the reason, I learned that it was because house lizards help igniting the fire where Hazrat Ibrahim alayhi salam was thrown. सवाल करने वाले ने कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैंने अक्सर सुना है कि छिपकली को जहां भी देखा जाए उसे मार दिया जाए, और अहादीस के मुताबिक छिपकलियों को मारने का सवाब भी है। सवाल करने वाले ने यह भी कहा था कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो छिपकली वो जानवर थी जिसने आग को फूंक मारकर आग को बढ़ाने की कोशिश की थी, इसलिए भी छिपकली को मार देना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस छिपकली को मारना चाहिए जिसने आग में फूंके मारी थी। उसके बाद के आने वाली नस्लों में और छिपकलियों की जितनी भी औलादें हैं, उन्हें मारने से तो हम ज्यादती कर रहे हैं। इस्लाम ऐसा करने का हुक्म कैसे दे सकता है? क्या ये जस्टिफाइड है कि छिपकलियों को ऐसे बेगुनाह मार देना? That is the reason. Is it justified to kill any home lizards? Considering the house lizards have free will in this dunya. डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी सवाल में दिलचस्पी लेते हुए जवाब देना शुरू किया और कहा कि हमारे भाई ने जिस बात का हवाला दिया है, दरअसल वो कुछ अहादीस हैं। ऐसी 3 अहम अहादीस हैं जहां पर छिपकली को मारने से मुताल्लिक कहा गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पहली अहम हदीस सही मुस्लिम के वॉल्यूम नंबर 6 में है। हदीस नंबर 5844। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सहाबा को उकसाया कि छिपकली को मार दो क्योंकि ये जहरीला जानवर है। Hadith in Sahih Muslim, volume number 6, hadith number 5844, where the beloved Prophet peace be upon him said that he enjoined the killing of wazak, gecko, because they are phoific. That means they are venomous. They are venom. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह की एक और हदीस सही मुस्लिम वॉल्यूम नंबर 6 हदीस नंबर 5447। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम पहली कोशिश में छिपकली को मार दो तो तुम्हें 100 नेकियां मिलेंगी, अगर दूसरी कोशिश में मार दो तो उससे कम मिलेंगी, और अगर छिपकली को मारने में तीसरी कोशिश करनी पड़े तो उससे भी कम नेकियां मिलेंगी। Is in Sahih Muslim, volume number 6, hadith number 5447. And here beloved Prophet Muhammad said that if you kill a wasakh or a gecko or a house lizard, in the first blow you will get 100 hasanat. If you kill in the second blow, you will get less hasanat. If you kill in the third blow, then lesser hasanat. डॉक्टर जाकिर नाइक ने तीसरी सबसे अहम हदीस का हवाला दिया और बताया कि सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 3359, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छिपकली को मार दो, ये उन्हीं की औलादों में से है जिन छिपकलियों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जब उन्हें आग में डाला गया तो फूंक मारकर आग में इजाफा करने की कोशिश की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस हदीस का मफहूम समझा जाए तो मालूम हो जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ निशानदेही फरमाई है और बताया है कि छिपकली जो आज के दौर में घरों में नजर आती है, जिसे हाउस लिजर्ड या गैको कहते हैं, वो छिपकली दरअसल उन्हीं बड़ी छिपकलियों की औलादों में से है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आग को हवा देना शुरू कर दी ताकि आग की शिद्दत में इजाफा हो। यहाँ सिर्फ याद दिलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये हुक्म नहीं दिया जा रहा कि जहां भी छिपकली को देखो मार दो क्योंकि उसने ये जुर्म किया था। अलबत्ता दोनों अहादीस से ये साबित हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीन इस्लाम ने ये हुक्म दिया है कि जब भी छिपकली को देखो तो उसे मार दो क्योंकि ये जहरीला जानवर है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहरीला जानवर कोई भी हो, बिच्छू,
छिपकली, सांप, ऐसे जो भी जहरीले जानवर हों उनको भी मारने का इसी तरह से हुक्म दिया गया है ताकि वो दूसरे इंसानों को नुकसान न पहुंचाएं। Which blew, it is just giving information that this is the same. This hadith never says that you have to kill because the ancestors blew. Given the other hadith I quoted earlier of Sahih Muslim, that because they are venom. And there are various other harmful creatures which the Prophet has commanded. The Prophet said the lizard, whether it's in the house or whether it's in the farm, it's talking about a particular kind of lizard. साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी बताया कि आजकल के दिनों में हम घर पर जो छिपकली देखते हैं ये वो छिपकली नहीं है जो इतनी जहरीली हो कि उसे मारना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा दीन इस्लाम में आजकल घरों में नजर आने वाली छिपकलियां जो कि कमज़ोर होती हैं और जहरीली नहीं होती, उन्हें मारने का हुक्म नहीं दिया गया। अलबत्ता कोई भी जहरीला जानवर हो जिसका आपको यकीन है कि ये जहरीला है, उसे बेशक मार दिया जाए। The small lizard. The other categories of lizards that don't fall in the house lizards, it is not permitted to kill. So normally the general ruling is the harmful insects and animals like rat, mice, scorpion, snake, house lizards, the Prophet has. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिन जानवरों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उन्हें मार दो क्योंकि वो जहरीले होते हैं, जैसे सांप, बिच्छू, चूहा, कुछ छिपकलियां और ऐसी चीज़ें, उन्हें मारना मुस्तहब है, यानी कि ऐसा करने का सवाब मिलेगा। और दूसरी जानिब किसी भी जानवर को जो नुकसान नहीं पहुंचाता और आप उसे अपने डर की वजह से मार देते हैं तो ये मकरूह है। As commanded to kill, it is mustahab to kill. All the other insects which are not harmful, killing is makruh. You should not. डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात के नतीजे पर पहुंचने वाले हैं, मगर उससे पहले टीम हम कदम आपको बताना चाहती है कि दीन इस्लाम में जहां छिपकली मारने का हुक्म दिया गया है, वहीं साइंसी लिहाज से भी देखा जाए तो साइंस ये साबित करती है कि छिपकली की जानिब से अपने पाखाने के जरिए कुछ ऐसे जरासीम खारिज किए जाते हैं जो कि इंसानों में मुख्तलिफ बड़ी बीमारियों का सबब बन सकते हैं और कभी कभी ये बीमारियां मौत की जानिब भी ले जाती हैं। जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान की रोशनी में देखा जाए तो दो अहादीस से वाज़े हो जाता है कि घर में नजर आने वाली छिपकली साइंसी लिहाज से भी देखा जाए तो वो कुछ हद तक जहरीली होती है, लिहाजा घर में नजर आने वाली छिपकली को मार देना भी सवाब का काम है, यानी कि ये दीन इस्लाम में मुस्तहब करार दिया गया है, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बयान फरमाया। Wasak or gecko, the house lizards, they are evil, that's it. But the reason they should be killed is because they are harmful, and Islam is correct and justified that if someone is causing harm to you and causing disease, it's better to end their life so that it will be beneficial for them. डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात ये कहकर मुकम्मल कर चुके थे कि घर में नजर आने वाली छिपकली या कोई भी जहरीला जानवर जब भी नजर आए तो उसे मार दिया जाए ताकि आपकी और दूसरे इंसानों की जान महफूज रह सके, और यही दीन इस्लाम का हुक्म है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम आपसे एक दिलचस्प और मज़ा से भरपूर सवाल करना चाहती है, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप में से ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें छिपकली से ज़रा डर नहीं लगता, और कौन से वो हैं जिन्हें छिपकली से बहुत डर लगता है। कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए, हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।